You don't need you don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि अगर आप उनकी तरह स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर आपका IQ 160 है तो आप उसमें से 30 किसी और को दे दो, बिकॉज इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है अमीर बनने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि इंटेलिजेंट लोग ही लाइफ में कुछ उखाड़ते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट तो उसका एकदम उल्टा बताते हैं। उनके अनुसार कोई भी इंसान विद एवरेज IQ भी रिच और सक्सेसफुल बन सकता है, विच मीन्स कि अमीर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज की इस खास वीडियो में हम वॉरेन बफेट से ही सीखेंगे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स टू बिकम रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू बिकम हैप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं विद लेसन नंबर 1, विच इज जीरो बैलेंस। क्या है जीरो बैलेंस? आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, ये है मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार एक हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन है। अपनी और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो काफी जद्दोजहद करते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें महीने के 25,000 रुपए रिसीव होते हैं। पूरा महीना वो इस मंगल अवसर का इंतजार करते हैं और जब उनके बैंक अकाउंट में ये 25,000 रुपए ऐड होते हैं तो वो सबसे पहले जेब से सामान की एक लंबी लिस्ट निकालते हैं और उस सामान को खरीदने के लिए अपनी आधी से ज्यादा इनकम स्पेंड कर देते हैं। फिर जो बाकी बचते हैं उसे मिस्टर कुमार यूज करते हैं फैमिली के साथ घूमने में, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में और कभी कभार 2 घूंट जिंदगी के लगाने में। और वाई नॉट, जब मिस्टर कुमार अफोर्ड करते हैं स्पेंड करना तो क्यों ना करें। अगर दोस्तों आप भी ऐसा सोचते हो तो ऐसा सोचना एकदम ही गलत है। महीने की इनकम को कंप्लीटली स्पेंड कर देना और मंथ एंड पे वापस जीरो बैलेंस पे आ जाना इज नॉट नॉर्मल। जीरो बैलेंस अप्रोच बड़ी खतरनाक है। ये डिजाइन हुई है आम लोगों को गरीब रखने के लिए। लोग सोचते हैं कि वो हर उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं जो उनकी इनकम या उनकी सेविंग के दायरे में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम है 20,000 और सेविंग है 5,000 तो वो सोचेगा कि वो 5,000 की कोई चीज अफोर्ड करने के कैपेबल है, जैसे कि कोई गैजेट या कोई वॉच एटसेट्रा। लेकिन उस इंसान को समझने की जरूरत है कि ऐसा करने से वो जीरो बैलेंस की श्रेणी में आ जाएगा। इंस्टेड उसे रूल ऑफ 5 को फॉलो करने की जरूरत है। उसे देखना चाहिए कि वो सिर्फ उसी चीज को खरीदे जिसे वो 5 बार खरीद सकता हो विद कैश। जैसे कि अगर वो 5,000 की चीज खरीदना चाह रहा था तो उसे ऐसा न करके सिर्फ 1,000 की चीज खरीदनी चाहिए। ऐसे करके वो जीरो बैलेंस कैटेगरी से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट ट्रैप्स। वॉरेन बफेट का एक कोट है जो कहता है कि जब समंदर की लहर वापस जाती है तभी आप डिस्कवर कर पाते हो कि कौन समंदर में नंगा नहा रहा था। यानी कि जब बुरा समय आता है तभी लोगों की असलियत मालूम पड़ती है। दोस्तों, आप लोग कई बार देखते होंगे कि कई सारे लोग बहुत अमीर दिखते हैं, लेकिन वो सच में अमीर हैं या नहीं वो तभी पता चलता है जब समंदर की लहर वापस जाती है और जब सब एक्सपोज होते हैं। लेट्स से कि किसी ने एक न्यू मर्सिडीज खरीदी है वर्थ ₹1 करोड़ और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है 1 लाख रुपए और उस इंसान की इनकम है 2 लाख रुपए। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या वो उस कार को अफोर्ड करता है? देखिए, उसकी इनकम क्लियरली ये सजेस्ट करती है कि वो इंसान मर्सिडीज की इंस्टॉलमेंट्स को अफोर्ड करता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो 1 करोड़ की मर्सिडीज को कंप्लीटली ऑन कैश अफोर्ड कर सकता है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हम महंगी चीजें खरीद सकते हैं बिना ह्यूज सम्स पे किए। और यही है पेमेंट ट्रैप। व्हेनेवर एक पर्सन कमाना चालू करता है तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें खरीदने लग जाता है, बिकॉज उसको यकीन दिलाया जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स के जरिए चीजों को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इन सब चीजों की एक असल कीमत होती है और वो हमें हर हाल में चुकानी ही पड़ती है। और ऐसे पेमेंट ट्रैप्स में फंस के एक आम इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इजीली अवॉइडेबल है। सो एट एनी कॉस्ट इस पेमेंट ट्रैप को अवॉइड करिए, बिकॉज ये आपको गरीब बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब पेमेंट ट्रैप को अवॉइड करने के बाद क्या? नंबर 3, कंपाउंडिंग। एक बार आप पेमेंट ट्रैप और जीरो बैलेंस माइंडसेट से बाहर आ जाओ तो आप फोकस कर पाओगे अपने पैसों को कंपाउंड करने पे। कंपाउंडिंग एक मैजिकल इफेक्ट है जो पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हाउएवर, इस मैजिकल इफेक्ट का सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 वर्ड्स के बारे में सीखना बहुत जरूरी है और वो 2 वर्ड्स हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ओन करते हो जो कि आपकी जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जिन्हें आप खरीदते हो और वो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। सो एसेट्स होते हैं लाइक डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट, वेयर एज लायबिलिटीज होती हैं वो कार जिसे आप ओन करते हो, वो एक्सपेंसिव कपड़े जो आप पहनते हो या फिर एक नया सेलफोन। ये सब चीजें आपकी पॉकेट से पैसे निकालती हैं। गरीब लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें अमीर दिखाती हैं, लेकिन क्योंकि वो लायबिलिटीज हैं इसलिए वो ट्रूली रिच कभी नहीं बन सकते। वेयर एज अगर आप इसे फ्लिप अराउंड कर दो और एसेट्स बाय करने पे फोकस करो तो आप सच में अमीर बन सकते हो। इनफैक्ट आप इतने अमीर बन सकते हो कि आप इजीली लायबिलिटीज खरीद सकते हो।
बिकॉज एसेट्स जिन्हें आप ओन करोगे वो आपको इतना कैश जनरेट करके देंगे कि आप लाइबिलिटीज को अफोर्ड कर पाओगे, दैट विद कैश। दोस्तों इसे एक एग्जांपल के साथ समझना इजी होगा। मेरा एक फ्रेंड है जो एक अच्छी जॉब करता है। उसका सपना था कि वो एक कार खरीदेगा जिसे वो इजीली खरीद सकता था 20 to 30% डाउन पेमेंट करके, और बाकी 10-15 हजार की वो EMI स्टार्ट करवा सकता था। बट उसको थोड़ा पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज था, एसेट्स और लाइबिलिटीज का बेसिक नॉलेज वो रखता था, इसलिए उसने कार पे स्पेंड करने के बजाय एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली जो उसे महीने के इजीली 20 से 25 हजार रुपए कमा के देने लगी। दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एसेट्स कैश जनरेट करते हैं, जबकि लाइबिलिटीज दिखती तो कूल है लेकिन देती कुछ नहीं। और सबसे ग्रेट पार्ट ये कि आपको टन्स ऑफ कैश की जरूरत नहीं कंपाउंडिंग इफेक्ट को बिल्ड करने के लिए। आप 500 रुपए दिन के, हफ्ते के या महीने के इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप जितने में कंफर्टेबल हो उतने से स्टार्ट करें, देयर इज नो बैरियर। और ऐसा आप कर सकते हैं स्टॉक्स बाय करके। नो डाउट रियल एस्टेट एक्सपेंसिव होते हैं और उन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक्स को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना चाहें उतना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस फ्रीडम को डिजर्व करते हैं जिसमें आपका जो मन हो आप वो करें, जो आपको सिर्फ आपकी नौकरी कभी नहीं दिलवा सकती। इसके लिए आपको अपने पैसों को काम पे लगाना होगा और उन्हें ग्रो करना होगा, और यही एसेट्स करते हैं। जितने ज्यादा पैसे एसेट्स में होंगे उतनी जल्दी आपके पैसे ग्रो होंगे और उतनी जल्दी आप अमीर बनोगे। दोस्तों कंपाउंडिंग को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक सिंपल रूल है, एंड दैट इज 5 to 1 रूल। दैट मीन्स कि अगर आप 5 रुपए स्पेंड कर रहे हो लाइबिलिटीज पे, तो आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना होगा एसेट्स में। इन अदर वर्ड्स, अगर आप 500 रुपए का डीमार्ट से कुछ सामान खरीदते हो तो 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे डीमार्ट के शेयर्स में। बाय द वे ये कोई टिप नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि 5 to 1 रूल का क्या मतलब है। होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए हो। नंबर 4, फ्लैशी लाइफस्टाइल। दोस्तों एक सैड रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया पे हर चीज की बहुत ज्यादा हाइप बनाई जाती है। लोग खुद को सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत अमीर हों, उनकी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्टली मूव कर रहा हो, लेकिन रियलिटी में वो इतने अमीर नहीं होते। इनफैक्ट कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें लोगों ने खुद को लाखों के कर्जे के नीचे डुबा लिया जस्ट सोशल मीडिया पे रिच दिखने के लिए। इसे इजीली फिक्स किया जा सकता है जस्ट बाय अवॉइडिंग फ्लैशी लाइफस्टाइल। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, आपको कभी उनके कपड़ों में महंगे ब्रांड्स के टैग नहीं दिखेंगे, ना ही रिस्ट पे लाखों डॉलर की घड़ी दिखेगी। वो अभी भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने कई दशकों पहले खरीदा था, लेकिन स्टिल देखिए वो कितने अमीर हैं। लोग इसीलिए फ्लैशी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं ताकि उन्हें अप्रिसिएशन मिले, सोशल रिकॉग्निशन मिले। लेकिन वॉरेन बफेट ने इन सब के बिना ही इतना नाम बनाया है कि आज बच्चा बच्चा उनके बारे में बात करता है। आप भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके नाम और दौलत कमा सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी पड़ेगी अपनी वेल्थ को फास्ट ग्रो करने के लिए। नंबर 5, स्टेप अहेड। देखो या तो आप बैठे बैठे इस बात को कोसते रह सकते हो कि बिजनेसेस बहुत इविल होते हैं बिकॉज वो सभी हमसे पैसे चाहते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप खुद के लिए राइट बिजनेसेस फाइंड कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वंस आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे और आपको अपने पैसे ग्रो होते हुए दिखाई देंगे तो आप चाहोगे कि आपके पैसे फास्ट ग्रो करें, तो अब आप ऐसे तरीके खोजने स्टार्ट कर दोगे जिनसे आपकी इनकम इंक्रीज हो, और ऐसे आप जस्ट सेवर और इन्वेस्टर से एक स्टेप आगे बढ़ के ये फिगर आउट करना स्टार्ट कर दोगे कि कैसे आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हो। सो अब आप ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे सिंस अब आप जानते हो कि ये खेल कैसे काम करता है। हो सकता है अब आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम करें अपनी जॉब में ताकि आपको प्रमोशन मिले, या फिर आप एक साइड हसल स्टार्ट करें जैसे कि फ्रीलांसिंग या एक माइक्रो बिजनेस। चाहे आप कैसे भी करें, लेकिन अब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे जिनसे आप ज्यादा एसेट्स खरीद पाएंगे और जल्दी से जल्दी अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। अब आप फाइनली वो काम कर पाएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो।